हम इस वचन को अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में इस वचन को सुन करके हम देखेंगे कि हम कहाँ प्रभु की दृष्टि में कमजोर हैं, दुर्बल हैं और कहाँ से हम गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, किस लिए गिरते हैं। इस वचन में हम हालेलुया पढ़ेंगे 40। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। बस हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि मेरी आज्ञा को मानना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हमें किसी की ध्यान पर लालच नहीं करना है, झूठी साक्षी नहीं देना है। क्या करना है? हमें अपने समान दूसरों से प्रेम करना है। जब हम प्रेम करेंगे तो हमारे प्रेम को प्रभु देखेगा। जैसे इस समय हम क्या देख रहे हैं कि कल धनतेरस था, तो लोग क्या कर रहे थे आपको पता है, सभी लोग जानते हैं, घर की सफाई हो रही है। यीशु मसीह हमारे दिल की सफाई करने वाला है। हम संसार में क्या है, घर को बढ़िया से झाड़ू से कुची से लेकर के साफ कर रहे हैं और इतना साफ करके पूरा सड़क पानी से भरा हुआ। हालेलुया। हम भी करते थे, आप भी करते रहे। क्यों? हम नहीं जानते थे कि प्रभु प्रभु हम क्या करते हैं, कहते हैं ना, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते थे क्यों मुझे हे प्रभु। हालेलुया। आज्ञा में भी है कि ईश्वर का नाम व्यर्थ में हम दारू पिए हैं और हे प्रभु किया, व्यर्थ हो गया। चोरी कर रहे हे प्रभु कर रहे हैं, गाली दे रहे हे प्रभु कह रहे हैं, घूस ले रहे हैं और गाने पाओ हे प्रभु। इस संसारिक के साथ साथ कुछ मसीहियों के साथ भी। तो हे प्रभु तुम क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। ये बात है ना। तो हम लोग भी शायद कहीं ना कहीं कर देते हैं, करते नहीं करते हैं, किसी की बुराई कर दिया हे प्रभु, किसी की लुचराई कर रहे हैं हे प्रभु। तो तुम मेरे नाम को क्यों लेते हो जब तुम मेरे कहना नहीं मानते। बहुत सारे लोग सोचते हो कि क्या जाए, सूखा सुना, यहाँ तो चटक मटक सब है, सारे दुनिया चटक मटक दिख रहा है, तो प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होने वाला। प्रभु हमारे घर की सफाई से प्रसन्न नहीं होता है। किससे होता है? मन की सफाई से। जब हम मन को साफ करके कहेंगे तो प्रभु एक बार में ही सुन लेगा। हमें प्रभु नहीं रटना कहना पड़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु के बारे में, आज्ञा के बारे में हम जब जान गए हैं तो हम क्या करते हैं, झूठी गवाही भी दे देते हैं, देते। तो हमारे लिए क्या होगा, ये दंड का कारण बने। क्या है, हमें लिखा है कि झूठी साक्षी नहीं देना। क्या देना है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये नहीं कुछ के दबाव में देंगे तो इसका भी दंड हम पाएंगे, इसका भी फल हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि बल्कि हम हे प्रभु ना कहा करके क्या कहें कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, झूठ बोला, झूठी गवाही दे दी, जो हमें नहीं करना चाहिए हमने। अब प्रभु मेरे पाप को क्षमा, तो ये आपका व्यर्थ नहीं जाए, ये आपका सुना जाए कि हाँ इसने अपने अपराध को मान लिया है और क्या कर रहा है, क्षमा के लिए याचना कर रहा है। हालेलुया। अगर आप हे प्रभु करते रहेंगे तो पाप क्षमा होने वाला है, ना उसका कोई आशीष मिलने वाला, और व्यर्थ में जा रहा है।
अभी बहुत से मसीह लोग मिल जाएंगे इस बनारस शहर में जो दीपावली मनाने वाले भी मिल जाएंगे, है ना। तो बताइए क्या ये सारी चीजें हम छोड़कर कहाँ हैं प्रभु के पास? संसार की सारी मुंह माया के छोड़कर कहाँ है? यह बात नहीं कि धर्म को साफ नहीं करना है, घर को साफ करना है, इसके पहले हमें दिल को साफ करना है कि मेरा दिल प्रभु के लिए कितना प्रेम रखता है। सच पौरुष कहता है कि हम भविष्यवाणियां करें, अच्छी अच्छी बातों को आपको पता सिखा रहे हैं, लेकिन हम झंझनाता ठंडनाता पीतल के बर्तन के समान हो तो क्या है, क्या है हमारी प्रार्थना का भाव नहीं सुने। भाव क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। अगर आपके पास कोई भी दान नहीं है, आपके पास कोई भी दान नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दान प्रेम है। प्रेम है तो प्रभु आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। कोई भी दान नहीं लेकिन प्रेम है, प्रेम है तो प्रभु प्रेम से ही आपका काम कर रहा है। अगर प्रेम है तो प्रभु खुश है। भले आपके घर में झाला मकड़ा लगा हो, कई साल पेंटिंग नहीं हुआ हो, लेकिन हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा प्रभु का प्रेम। आज संसार में प्रेम नहीं है। हम क्या करते हैं कि त्योहार में बहुत खर्चा कर देते हैं, पर अगर किसी लंगड़े लूढ़े या पाहिज को देना होगा तो क्या करते हैं? चला चला चला। क्या करते हैं भैया? चला चला चला। ये करते हैं ना, क्यों कि प्रभु जो है उसके अंदर होकर हमारी परेशानी लेता है, उसके अंदर होकर के हमारी परेशानी लेता है कि देखिए कितना प्रेम करता है, कितने विकलांग लोगों से प्रेम करता है, कितने जिनके हाथ नहीं उससे प्रेम करता है, कितने जिसके पैर उससे प्रेम करता है। प्रभु ये देखता है और उसी में हमारा क्या होता है? सिलेक्शन हो जाता है। हालेलुया। आप लोग वीडियो देखते होंगे, मोबाइल देखते हैं सब लोग, उसमें दिखाता है ना बहुत सारे उदाहरण। क्या दिखाता है? आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, तो कुछ बड़े मन के दिल होते हैं, कुछ बड़ा अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं। अगर राशन कोई मिल गया तो दुत्कार देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको गिरा देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं? जो कुछ है दे देते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? प्रभु का प्रेम देखते हैं, और वही व्यक्ति आगे चलता है, बढ़ता है। बाकी जो दुत्कार दिए, लताड़ दिए, ढकेल दिए, उसकी प्रभु के दृष्टि में क्या होता है? वो छोटा हो गया। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु के बच्चे से सीखना है कि हे प्रभु बोलने के पहले सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हे प्रभु बोलने के पहले में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करता है? मेरी बातें सुन के मानता। किसकी बातें सुनकर? हमारी बातें सुनकर नहीं, प्रभु की वचन को सुनकर मानता और चलता है। जो मेरे पास आता है, यानी कि जो संगति में आता है, जो कलिसिया में आता है, जो वहाँ वचन बताया जाता है उसकी भला के लिए, उसको सुनकर के क्या करता है? मानना माने चलना करना। मानना मतलब ये नहीं हो गया कि मान करके चुप बैठ गए, माने इसको हमारे जीवन में उसको करना है। जब हम करेंगे तो हमारे पास आशीष आएगा, नहीं तो आशीष नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। क्या कह रहा प्रभु? अब मैं बताने जा रहा हूं, प्रभु बताने जा रहा है कि वो किसके समान है। जो प्रभु की वचन को सुन करके न मानता है, न चलता है, न उसका अनुसरण करता है, तो किसके समान पढ़ेंगे? पढ़िए 48। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब
बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ, क्या कह रहा है? हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? ये दो व्यक्ति की प्रभु तुलना बता रहा है, कहानी बता रहा है, दो मनुष्य की कहानी बता रहा है। एक कौन सा बता रहा है? जो गहरी नींव खोद करके अपना घर मकान तैयार किया, और एक व्यक्ति है जिसका नींव जो है थोड़ा सा है। घर दोनों बना रहे हैं, घर दोनों बना रहे हैं, दो व्यक्ति बना रहे हैं, लेकिन एक का घर गहरी नींव, उसकी जो नींव है काफी मजबूत है, और जब उस पर जब नींव डाल रहा है तो चट्टान की तरह बनेगा। तो इसमें क्या होगा? अब अंतर यही बता रहा है कि अगर हम प्रभु के प्रेम में मस्त हैं, क्या है? मस्त है, दीवाना है, तो क्या होगा? आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, लेकिन आपको हिला नहीं पाएगा। आपके आगे से निकल जाएगा, पीछे से, लेकिन आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। यानी कि आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, इससे तो प्रभु ये बताना चाह रहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है उसकी नींव कितना होना चाहिए? गहरा होना चाहिए। लिखा है ना इसमें, फिर से पढ़िए 48 का होता है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। हाँ, भूमि को क्या थी? जब हम घर बनाते थे पहले क्या करते थे? अभी तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, क्या करते थे? हमने भी जब पहले सिंपल घर बनाया था तो काफी गहरा नींव खुदवाया कि भैया फुटबॉल आ जाए तो हिले डुले नहीं हैं। डर तो इसलिए बताना कि फुटबॉल आ जाए तो भैया हमारे घर हिली डुली है, एकदम चट्टान की तरह। हालेलुया। बाढ़ भी आ जाएगा, आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, तो हमारे मकान की कोई क्षति ना हो। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हम प्रभु के लोगों को बनना है। आंधी आ जाए, आंधी कैसा? शैतान का, दुष्टात्मा का, रोग का, बीमारी का, परेशानी का, बैरियों का, सताहट का, तो हमारा नींव कैसा होना चाहिए? इस मकान की तरह होना चाहिए जो एकदम पक्का हो, कोई असर नहीं। इस तरह प्रभु हमसे चाहता है। इस तरह हमें हमारी जो विश्वास की जो नींव है, हमारी जो प्रार्थना का नींव है, उस गहरी भूमि में खोदा गया चट्टान की तरह कि हमें कोई डिगा नहीं सके, हिला ना सके। आंधी आता तो क्या होता है? देखते हैं लोग हिल जाते हैं। जो शादी बता में क्या होता है? डगमगाने लगता है, टीना उना उड़ के चला जाता है। अगर मजबूत नहीं बांधे तो अपने छत पर अगर टीना ठीक से नहीं बांधे तो क्या होगा? उड़ जाएगा। तो हमें उड़ना नहीं है, हमें क्या होना है? स्थिर रहना है। बाढ़ भी आ जाए तो हमारा घर न डूबे। कहाँ बनना चाहिए बाढ़ भैया? ऊंचा मकान बनना चाहिए। सब लोग आजकल क्या करते हैं? ऊंचा मकान बनवाते हैं, है ना, कि भैया बाढ़ आ जाएगा तो हमारे घर में है कि नहीं है? लेकिन हम तो ये ठीक करते हैं, हम अपने दृष्टि में क्या करते हैं? ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं कि भैया हमारा घर मजबूत बने। आजकल किस पर घर बनना है? पिलर पर। कौन सा सीमेंट लगना चाहिए भैया? हैं? जिसमें जंग न लगता हो भैया, महंगा सीमेंट है, महंगा सीमेंट लगना चाहिए, बढ़िया सरिया लगना चाहिए, स्टैंडर्ड का, IST मार्का का। यही है ना? बालू लाल वाला बढ़िया हमारा पिलर। क्यों बनाते हैं? आप लोगों को पता है कि हमारे पिलर में, हमारे दीवार में इसके साथ साथ क्या मिलाते हैं? केमिकल मिलाते हैं। मिलाते हैं, मिलाते हैं? 1 लीटर वाला, 2 लीटर वाला, 5 लीटर वाला केमिकल क्यों मिलाते हैं? कि सील ना आए, दीमक ना लगे, इतना सोच कर तो हम मकान में। लेकिन हमारा जीवन कैसा, इसको तो हम सोच नहीं किए हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा है?
जैसा हम अपने घर को बनाए हैं, बढ़िया रंग पेंट एकदम चमचमाता हो जो है, अरे वाह क्या बढ़िया घर बना है, लेकिन हमारा जीवन कैसा है इसके बारे में हम तो सोचा ही नहीं। इसके बारे में लोग अविश्वासी लोग प्रभु के लोगों से नहीं कर पाते, नहीं कंसल्ट कर पाते, नहीं उसकी नकल कर पाते हैं। यही होता है ना, एक अविश्वासी एक विश्वासी की बात को क्या समझता है, झूठबाजी समझता है, धर्मांतर की बात समझता है, ये अच्छा नहीं है, बेकार है, हमारे इसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम घर बनाते तो बड़ा बढ़िया से सोचते हैं। पहले घर के समय दरबार ना दूर में से खूब पीटते थे, अथरा पथरा ला करके, इतना बड़ा हम पीटे इसलिए बता रहे, क्यों एकदम बढ़िया बनेगा भैया, मजबूत रहेगा, इसलिए ना कि क्या हम प्रभु में मौजूद हैं, हम प्रभु में मौजूद हैं जिस तरह प्रभु ने उदाहरण देकर समझाया है। नहीं, हम उसे नहीं करना है। हम क्या मजबूत करना है, घर तो मजबूत कर लिए, जीवन मजबूत नहीं हो रहा है। जीवन कैसा है, अब विश्वासियों के संगति में चल करके हमारा जीवन इस वचन के अनुसार नहीं हम जी रहे हैं, हम वचन के बिल्कुल उल्टा जी रहे हैं। तो हमें कैसा चलना है, उस जो मकान हम लोगों ने बनाना उसकी गहरी नींव आजकल पिलर जा रहा है, फिर इस पर लेंटर मारा जा रहा है कि भैया हमारा मकान टनाटन होना चाहिए, उसके विरोध में हमारा एकदम बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसका घर डूब जाए लेकिन हमारा घर नहीं डूबना चाहिए, उसका पिलर ढा जाए कि हमारे पिलर नहीं ढाना चाहिए। क्या हम सोचते हैं कि प्रभु जिस तरह हम इस वचन को पढ़ने, क्या ऐसा मेरा जीवन है, हमारा जीवन इसका जैसा नहीं है। हमारा जीवन कैसा है, कम गहराई वाला नींव, और कौन सा मसाला डाल रहे हैं, बालू पर घर बना रहे हैं। रेत पर घर टिकेगा, रेत पर घर टिकेगा। उदाहरण वो बता रहा है, हम उस व्यक्ति के समान हैं। पढ़िए आगे 49 में, 49 में पढ़ी 49 में, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। ऐसे हम जीवन जी रहे हैं, बिना नींव का हम घर बना रहे हैं। आए बात समझे कि नहीं, बिना नींव का घर बना रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, बालू से जोड़ दे रहे हैं। और आंधी आया, कैसा आंधी, शैतान का आंधी, कैसा तूफान, शैतान का तूफान। मन संकट विपत्ति रोग बीमारी का जब तूफान आया तो ये घर, तब हम कहते कि प्रभु प्रभु, तब हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभु को दोष लगाते हैं, प्रभु को ऊपर लगाते हैं कि प्रभु हमारे घर गिर गए। हम उसको नहीं देखते हैं कि क्या हम उस वचन के सलीके तरीके में हम मजबूत हैं कि नहीं। शैतान हमला कर देता है, हम क्या हो जाते हैं, ढह जाते, गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि लोग थोड़े ही रहें, उनका घर कैसा हो, गहरे नींव वाला, चट्टान पर, और क्या हो, पक्का हो। बाढ़ भी आ जाए तो हमारा घर क्या रहे, सुरक्षित रहे, इस पर कोई असर न पड़े। तो क्या है कि हमें गहरे नींव वाले घर बनाना है, यानी कि हमें प्रभु के वचन में, उसके वचन में, उसकी संगति में हमें क्या बनना है, एकदम उस चट्टान की तरफ पक्का बनना है। कैसे, लोग भरमा देंगे, क्या करेंगे भैया, भरमा देंगे। अब यार जब भरमाने के समय ना है तो अरे मकान में झाला उड़ा लगा नहीं, बेकार है, दिया बत्ती नहीं जला था, लक्ष्मी नहीं आई,
एक बार आएगा भी ना, लोग भरमा जाएंगे इसी समय। तो लेकर दिया बात नहीं जरा झाला और नाटंगा। हमें चट्टान की जमीन नहीं, 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 हमको इसकी जरूरत है, हमें तो प्रभु की जरूरत है। जब प्रभु तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब कल दीपावली मनाएंगे बड़ी धूमधाम से, घर द्वार धो धा के साफ करके, अच्छा अच्छा क्या पकवान, मिठाइयाँ, सोना चांदी सब शुरू है खरीदना। और क्या होगा, और क्या होगा, कई हजार के पटाखे में बर्बाद कर देंगे, उसको नहीं गिनती करेंगे। लेकिन किसी गरीब को ना नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भूखों को दे देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या होगा, आप लोग जान रहे हैं, 12 बजे तक हाय लक्ष्मी कहर से आ जाए। और सुबह क्या होगा, मार दादा दादा सिपा बज रहा है। भैया दलिद्र खेती लक्ष्मी आता, दलिद्र कहाँ से कहा, लक्ष्मी के साथ दलिद्र भी आएगा का सिनेमा में। मतलब बढ़िया बढ़िया पकान खाइए हैं। क्या एक परंपरा में हम जी रहे हैं, परंपरा ही ना है, एक भारी परंपरा में हम चल रहे हैं। तब यीशु मसीह के किनारे कर, यीशु मसीह तू किनारे हो जा भैया, यानी हम उनके मजा ले रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, मसीह के लोग भी प्रभु के प्रेम से, अगर हमारे द्वारी पर बत्ती दिया ना चले तो लोग कहेंगे कि दुनिया का मुसलमान हो, हम अंदर से बोधित होते रहते हैं। लेकिन आप मुसलमानों को देखिए कितने कट्टर होते हैं, अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर होते देखे हैं ना, होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं ना, उतना से बसे। उस तरह हमको पौकारा बनना है कि दूसरों के उत्तारक बरस देख करके हमको नहीं जीना, हमको अपने इस खुदा को देख के चलना है। तो हमें क्या करना है, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में बांधे रखना है। हो सकता है भरमाने वाला हमारा रिश्तेदार हो, हमारा पटीदार हो, हमारा हितनाती हो, भरमा कर हटा देगा। हालेलुया। तो हमको क्या है, नहीं भटकना है, नहीं हटना है। उदाहरण के लिए मल्ला तारा में ही है जो हमें सुनने को भी मिल रहा है, कई जगह से सुनने को मिला, जो उससे रिलेटेड परिवार लोग भी बैठे हुए यहाँ पर हैं। अजय भैया, अजय सुनकर जो सभासद थे, यीशु मसीह को छोड़ दिया, पति पत्नी बपतिस्मा के बाद को छोड़ दिया, बताइए, छोड़ दिए। अब छोड़ने का नतीजा सुनिए, कल जो है दोपहर को दूसरी जगह प्रार्थना में थे, 2-3 कॉल आया फटाफट विजय भैया का, अरे भैया हम बहुत परेशानी में रहते। अरे तोरे का तो कोई भूते रहता, परेशानी में कहाँ से भैया, तू तो कहता हमारे को ठीक ठाक भैया, तो परेशानी कहाँ से। अरे मत पूछ भैया, तू आओ, हमें तो बता एक जगह प्रार्थना छोड़ के आ जाए, एक जगह प्रार्थना छोड़ कर दिया पूजन करवा, 5:30 बजे पहुंचा शाम को। कह रहे भैया ये के गांठ हो गई, ओह के गांठ हो गई, ओह के सांस फूलत, ओह के सांस फूलत है। काफी बड़ी परेशानी है, हमारा ऑपरेशन हो गया, हमको तो जात नहीं, एक मिला के गांठ का हो जाएगा, दूसरा का मिला के कराया क्या, मर दिमाग का काम है। कहा के हमारे छोटू जाने छोड़ देना है, सारे विपत्तियां हमारे ओर आ गई। क्यों आप मजबूत नहीं थे इसलिए आ गए, आप कहते नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ था, आप खाली बहाना करते थे, झूठ बोलते थे कि हमारे कुछ नहीं है ना, तो आप कहां से आ गए भैया, तो कुछ ना। कितने कई बार हमें चेताया कि देखिए भैया
पान मत खाइए, सूजी मत खाइए, कोई असर नहीं। हाँ 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 कर दे, काम खत्म, हमको चाय पिला दे, बाय। मतलब प्रभु के वचन से थोड़ा दूरी रखे भैया, इतना नजदीक करते वक्त मुश्किल होती है। प्रभु के प्रेम को जेबा में रख दिया, चला जब जरूरत पड़े निकाला, मैं कहीं में रहा। हम कहते आपने बपतिस्मा लिया है, जो भी दिया हुआ आपको बपतिस्मा दिया, तो इसका आप दुरुपयोग मत कीजिए। प्रभु प्रभु कर करके आप जो व्यक्ति में नाम ले रहे हैं, इसको आप समस्या आगे गंभीर हो गया। दुकान ना चलो तो क्या करें? मैंने सारी समस्या का जो जाल है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, हिल रहा है ऐसे ऐसे, उनका मकान हिल रहा है, मकान में सबका जीवन ऐसे ऐसे हिल रहा है, हिलोरा खा रहा है। हमें ठीक है, धीरे धीरे भाई, हम भी करें देखते हैं, जल्दी थोड़ा कर देंगे, हम भी आप रुके रुके करेंगे ना। तो हमें इस वचन से ये जानना है कि बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान, हमें अडिग रहना है, यानी कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि हमें प्रभु से प्रार्थना करना। ये तो इस वचन की तरह से मुझे बना दे, हमें हमारा जीवन इस वचन के आधीनता की आग में हम डटे रहे। हम ये नहीं देखे कि कल दिवाली भैया, ठीक है, बच्चे उनके बाद छोड़ दीजिए, वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं ना। बच्चे तो कहेंगे उनको पता नहीं। तो हमें क्या इस वचन की तरह हमें चलना सीखना है, स्मृति में चलना है। सारे दुनिया का पटाखा बजाएगा, हम क्या करेंगे? बच्चे ताकेंगे जाकर, कहाँ बढ़िया सजा रही है, खाना खाने कितना बढ़िया से, इतना बढ़िया झाला लगा। अरे हमको नहीं देखना, हमको अपने प्रभु को देखना कि प्रभु तू इस संसार का सृष्टि करता है, इस सारे संसार का तूने बनाया है। ये अभी भी बत्ती जला करके झाड़ जाकर अभी भी अंधकार में है, और हम तेरे उजाले में चल रहे हैं। ये बत्ती जला करके भी, न जाने कितने झलक लगा करके भी, कितने दीपदान करने के बाद भी आज भी अंधकार में ही है, और हम तो तुमने इस अंधकार से आजाद कर दिया है। हालेलुया। ये प्रभु वचन कह रहा है, हमको उसके तरह नहीं बनना, दूसरे मनुष्य की तरह नहीं बनना, हमें पहले वाले आकाश वाले वचन की तरह हमें बनकर चलना। हालेलुया। हमें जो क्या है कि इस तरह का नहीं करना। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे कि हमें जो है, जो वचन हम लोग पढ़े हैं, तो हमें जो है 49 वाले वचन की तरह नहीं बनना है, हमें 48 वाले वचन की तरह बन करके हमें प्रभु के लिए क्या बनना है? क्या बनना है? प्रभु के लिए हम एक अच्छा उदाहरण बनना है कि जहां जाए वहां क्या करें, हम लोग खड़े हो जाएंगे, क्या बने? प्रकाश करने वाले व्यक्ति बने, प्रकाश